अमूमन अगर देखा जाए जब से शुभमन गिल को टी20 क्रिकेट का उप कप्तान बनाया गया है तब से उनके फॉर्म में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हमें देखने को मिली है। जैसे शुभमन गिल का फॉर्म उप कप्तान से पहले कुछ ठीक ठाक ही था, अब मान लीजिए एवरेज टाइप का परफॉर्म था, लेकिन जब से उनको उप कप्तान बना दिया गया है टी20 का, जब से उनके फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा गिरावट में देखने को मिली है। एशिया कप के पहले संजू को बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए सुनिश्चित किया गया था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही बीसीसीआई का एक बड़ा फैसला सामने निकल के आया जिसमें उन्होंने जो है आपके शुभमन गिल को एज ए वाइस कप्तान टीम में जगह दी, जिसकी वजह से जो है संजू की जगह उनसे छिन गई और जो संजू आपके सलामी बल्लेबाज के रूप में ओपन करते हैं अभिषेक शर्मा के साथ, उनकी जगह 5वें 6वें 7वें नंबर पर बनी है। उसके बाद टीम से उनको बाहर भी कर दिया गया, डगआउट में बैठा दिया गया। लेकिन उप कप्तान बनने के बाद अगर बात करें एशिया कप में या हम बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज हुई, तो इन सभी में अगर देखें तो शुभमन गिल का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। ओडीआई क्रिकेट में उनका फॉर्म अच्छा है, उनके रन भी बन रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने कप्तानी संभाली ओडीआई क्रिकेट की, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज 3 मैच की जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई की, उसमें भी बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा गिल का। और टी20 में भी हम एशिया कप की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-4 हो चुके टी20 की बात करें तो उन सभी में खराब परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। टेस्ट क्रिकेट में उनका बतौर कप्तान अच्छा फॉर्म नजर आया है, कप्तानी से पहले उनका फॉर्म नहीं था टेस्ट क्रिकेट में, और जो है कप्तानी के बाद टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा फॉर्म उनका सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिस पिच पे वो अच्छी बैटिंग कर लेते उस पिच पे उनका फॉर्म निकल कर नहीं आ रहा। हम बात करें चौथे टी20 मैच में उन्होंने 39 गेंदों में 46 रन की पारी खेली, ये पिच उनके लिए नई थी, तो इस मैच में थोड़ा सा उन्होंने अच्छा खेलने का प्रयास किया, लेकिन एक बड़ा ठोस स्कोर अभी तक नहीं हासिल कर पाए जब से उन्होंने उप कप्तान की भूमिका निभाई है। हम बात करें तो एशिया कप में जितने भी मैचेस हुए और अभी जो 4 टी20 मैचेस हुए, इन सबको अगर मिला लें तो आपके शुभमन गिल का एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। तो क्या उप कप्तान के बनने के बाद वो थोड़ा अपने आप को दबाव में महसूस कर रहे हैं, या फिर उनको ये लालसा है कि हम टी20 क्रिकेट के कप्तान बनने वाले हैं? हाँ, बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गिल से भी वो आगे हैं। तो इसी तरह से गिल को अपने फॉर्म को और अच्छा और बेहतर बनाना होगा अगर बतौर उप कप्तान टीम में शामिल है, क्योंकि ओडीआई जो है टी20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो जिसमें उनका परफॉर्मेंस अहम लेवल का रहेगा, क्योंकि उन्होंने संजू की जगह ले ली है, तो संजू के जैसा परफॉर्म भी उनको करके देना होगा टीम को। क्योंकि अब शुभमन गिल को बाहर भी तो नहीं निकाल सकते, बतौर वाइस कप्तान टीम में खेल रहे हैं, तो आप उनकी जगह ये भी नहीं किया, अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं है तो उनको आप निकाल के उनकी जगह संजू को खिला लो या और किसी दूसरे प्लेयर को खिला लो, ऐसा भी नहीं है। और टीम ऐसा भी नहीं कर सकती कि उनको बतौर ओपनर ना भेजा जाए, सेकंड डाउन थर्ड डाउन भेजा जाए, तो मतलब जो बैटिंग का लाइनअप है वो थोड़ी उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट डाउन आपके सूर्य कुमार यादव आते हैं, फिर आपके तिलक वर्मा आते हैं, फिर जाके अगर कोई और खेलता है जैसे कि आपके संजू खेलते हैं तो वो आते हैं, फिर आपके अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, ये सब आ जाते हैं। तो अगर गिल को ओपन नहीं करवाया जाएगा, गिल से बीच में खिलाया जाएगा, तो भी जो है सबकी जगह खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर गिल को बतौर ओपनर, बतौर सलामी बल्लेबाज खेलना है तो उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके का फॉर्म अगर आप बरकरार रखेंगे तो अमूमन ये निश्चित है कि आप सीरीज नहीं जीत पाएंगे। तो ये जो कुछ सवाल है शुभमन गिल को लेकर, और आने वाले वर्ल्ड कप की अगर नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं इनको अपने फॉर्म में वापसी करने की ज़रूरत हमें लग रही है। बाकी सारे मामलों में गिल अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है तेज़ी से रन बनाने की तो ये उनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि टी20 एक ऐसा गेम है जिसमें आप ज़्यादा गेंदें नहीं ले सकते। अगर आप 10 गेंदें आप अमूमन अगर खेल चुके तो आपका स्कोर जो है 10-15 रन 20 रन आराम से होना चाहिए। आप अगर 100-120 से ऊपर का स्ट्राइक रेट बरकरार रखते हैं तो आप टी20 में सफल बैटर रहेंगे। अगर आपका स्ट्राइक रेट 100 या 100 से कम रहता है तो फिर आपका टी20 खेलने का कोई भी मतलब नहीं है। और इसी तरीके का बैटिंग परफॉर्मेंस हमें गिल के बल्ले से देखने को मिलता है। उनका जो स्ट्राइक रेट है, अगर वो जब बैटिंग करते हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है, करीब हम अमूमन देखा जाए 100-110 के बीच में रहता है, और ये बहुत ही खराब आंकड़ा है आपके गिल के लिए। क्योंकि अगर टी20 क्रिकेट में आप खेलें, आपके पास 20 ओवर 120 गेंदें आपके पास है, 120 गेंदों में आप अगर
5-6 ओवर 10 ओवर करीब में अगर आप डॉट ही करेंगे तो फिर आप बाकी 10 ओवर में कितना रन मार सकते हैं, सामने वाले टीम को कितना दे सकते हैं। अगर आप एक गेंद डॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे गेंद पे आपको सिंगल डबल या फिर बाउंड्रीज मारनी होगी। ये अमूमन जरूरी हो जाता है। हम T20I फॉर्मेट की बात करें, ओडीआई और टेस्ट तो अलग की बात हो गई। ओडीआई में आपको सेट होने का टाइम मिलता है, टेस्ट में तो आपके पास टाइम ही टाइम है, जितना टाइम लेना चाहे आप उतना टाइम लीजिए। तो गिल एक ऐसे प्लेयर है जिनको टाइम चाहिए, मतलब पहुंचते ही वो बाउंड्रीज लगाना स्टार्ट नहीं कर देंगे। उनको अमूमन देखा जाए 3-4 ओवर उनको देखने की जरूरत है, उनको गेंद डॉट करने की जरूरत है। तो इस तरीके का अगर वो परफॉर्म T20 में करके देंगे तो अमूमन ये 100% क्लियर है कि इंडिया मैच जीतेगी नहीं। क्योंकि शुरू में देखा जाए 6 ओवर में पावर प्ले रहता है, शुरुआत के 6 ओवर में अगर उस पावर प्ले का भी आप अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो आपको ओपन आने का कोई भी मतलब नहीं है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से आक्रामक अंदाज में ओपन करते हैं, पूरी इंडिया टीम वो अभिषेक शर्मा के ऊपर निर्भर रहती है। तो वहीं पर गिल का भी ये काम है कि जब अभिषेक शर्मा मार रहे हैं तो आप शांत रहे, जब वो शांत है वो थोड़ा आप अपने आप में टाइम ले रहे हैं तो आप मारिए। मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन बना के चले जो गिल आपके नहीं कर पा रहे हैं। बार बार हमने देखा, एशिया कप में देखा, जितने भी मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ हुए, बाकी सारे देशों के खिलाफ हुए, तो मतलब एक खराब लेवल का परफॉर्मेंस गिल के बल्ले से देखने को मिला है। अब आप ओडीआई क्रिकेट के कप्तान बन गए, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में भी आने वाला, आप T20 के उप कप्तान बन चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप 2026 में आने वाला है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करना होगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस तो 0 लेवल का है, तो फिर आप इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो क्या 5वें T20 मैच में गिल को आराम दिया जा सकता, गिल की जगह पे हमें जो संजू देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गिल को तो निकाला नहीं जा सकता, या जसप्रीत बुमराह को क्या पता टीम इंडिया आराम दे दे आखिरी मैच में, जो कि 5वां T20 मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये सब तो अलग की चीजें हो गई, क्योंकि टीम इंडिया को अपने बैटिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, खास करके आपके सूर्य कुमार यादव और आपके शुभमन गिल, जो कि टीम इंडिया T20I टीम के कप्तान और वाइस कप्तान के रूप में काम कर रहे हैं। आप कप्तान वाइस कप्तान के बाद आपके ऊपर अगर इतना दबाव आप लेते हैं तो फिर आपका परफॉर्मेंस तो 0 लेवल का आना ही आना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो गिल को अपने फॉर्म में वापसी करने की जरूरत है, ताकि उनकी बैटिंग का प्रॉफिट जो है टीम इंडिया को मिल सके, और अपने कमियों पे भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो पसंदीदा शॉट उनका है, उसी शॉट पे अगर आप बोल्ड हो जा रहे हैं, आप आउट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ कमियां जो है नजर आ रही है। उसी कमी की वजह से आपकी जो है आपका फॉर्म ठीक से निकल के नहीं आ रहा है। आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।